जी अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू एट द प्लेटफॉर्म ऑफ पीपीएससीओलॉजी। आज हमारा पहला लेक्चर है। आज हम कुछ सेक्शंस जो कि इंपॉर्टेंट हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 के वो डिस्कस करेंगे। कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पे 11 चैप्टर्स हैं और इसके 73 सेक्शंस है। ये आपका एमसीक्यू है। नेक्स्ट है जी चैप्टर्स। ये मैंने चैप्टर्स के नाम निकाल के रखे हुए हैं। टोटल हैं जी 11 चैप्टर्स हैं, बट जो एंट्रीज हैं वो 12 हैं। उसकी रीज़न ये है कि चैप्टर 8A एक शामिल है, वो 8A है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि 8A इज़ डिस्ट्रेंट। तो हम इसको डिस्कस करेंगे, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक निकाला हुआ है, इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं हर सेक्शन हर चैप्टर के लिए। पुलिस के पी के पहले वर्ड से एक चैप्टर का नाम बनता है, जैसे कि प्रिलिमिनरी है। रजिस्ट्रेशन के आर से दूसरा चैप्टर बनता है, रजिस्टर के आर से दूसरा चैप्टर बनेगा रजिस्ट्रेशन। सेम लाइक डैट ये सारे के सारे आगे लिखे हुए हैं, तो ये आप याद कर सकते हैं। प्लीज़ रजिस्टर रियल ड्यूटीज़, प्लीज़ प्रोवाइड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग आवर अमेजिंग ऑर्गेनाइज्ड अपील्स एंड मोमेंट्स। तो इससे आप सारे के सारे चैप्टर्स के नाम याद कर सकते हैं जी। नेक्स्ट है ये जो जिसके साथ ए आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करने हैं। ये सारे के सारे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 4A, जो कि रजिस्ट्रार की पावर को डील करता है टू इशू सर्च वारंट्स। तो ये 4A आपके सामने, इंशाल्लाह आगे इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, बैक चलते हैं। इसके बाद जितने भी आपके पास ए आएंगे, जैसे कि 7A है, 15A है, 16A, 17AB, 18AB और 22A, 22B। इस तरह हम ये इम्पोर्टेंट जो अमूमन यूटिलाइज होते हैं वो भी आपको आपके साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। चलते हैं जी अपने पहले सेक्शन की जानिब। देखें, ये है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 एक्ट 7। ये आपका एमसीक्यू है। कौन सा एक्ट था? एक्ट 7, 7वां एक्ट पास हुआ 1925 में। कब पास हुआ? 4 दिसंबर 1925 को। ये आपका एमसीक्यू है। नेक्स्ट है जी, ये एक्ट करता क्या है? टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये आपका एमसीक्यू है। कंसोलिडेट करना है, अमेंड द लॉ अमेंड करना है। नेक्स्ट है, ये कहाँ एप्लीकेबल है? टू द प्रोविंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। प्रीएम्बल क्या है? ये करता क्या है? वेयर एज इट इज़ एक्सपीडिएंट टू प्रोवाइड द फॉर्मेशन करनी है। नेक्स्ट है जी, रजिस्ट्रेशन करनी है एंड रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो आपने ये 3 वर्ड याद रखने हैं, फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट करना क्या है? थ्रिफ्ट एंड सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो बनती हैं वो थ्रिफ्ट करती हैं, सेल्फ हेल्प करती हैं और म्यूचुअल असिस्टेंस करती हैं, ताकि सब लोग आपस में मिलके कोऑपरेटिव से मुराद है कोऑपरेट करना और एक सोसाइटी रजिस्टर करवा लेते हैं। हम इंशाल्लाह जब ये डेफिनेशंस में जाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स अमूमन सोसाइटीज़ के अंदर यूज़ होती हैं, तो वो इंशाल्लाह आपके लिए एक बड़ा हेल्पफुल मटेरियल हो जाएगा। जैसे इनॉग्रल जनरल मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग है, स्पेशल जनरल मीटिंग है, और इसके अलावा इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑडिट और आर्बिट्रेशन के जो मामलात हैं, या जो सोसाइटी रजिस्टर हुई है उसके अंदर कुछ ऑफिसर्स होते हैं या कुछ उनकी ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो वो हम इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे जहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है शॉर्ट टाइटल। इसको कहेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925। नेक्स्ट सेक्शन 2 है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द प्रोविंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान एक्सेप्ट द ट्राइबल एरियाज। एक्सेप्ट ट्राइबल एरियाज, दिस इज योर एमसीक्यूज। डेफिनेशंस हैं जहाँ पे बाय लॉज का मतलब होगा। इसका क्या मतलब है कि वो बाय लॉज जो कि रजिस्टर्ड हुए हुए हैं अंडर दिस एक्ट। कौन रजिस्टर करवाता है? सोसाइटी रजिस्टर करवाती है कि हमने इन बाय लॉज के कोरस्पॉन्डिंग अपने सारे के सारे मामला देखने हैं। फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, जो कि टाइम बिंग इन फोर्स एंड इंक्लूड्स अ रजिस्टर्ड अमेंडमेंट ऑफ सच बाय लॉज। और जो भी अमेंडमेंट करवाएंगे उसको रजिस्टर करवाएंगे किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। तो कोई भी चीज़ वो खुद ब खुद नहीं चेंज कर सकते। जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है इट एक्ट्स जस्ट लाइक अ रेगुलेटर। तो बाय लॉज कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो आपने उसको रजिस्टर करवानी है। नेक्स्ट है जी कमेटी। कमेटी से क्या मुराद है? अब मैनेजिंग कमेटी, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट, जो कि पूरे के पूरी कमेटी के अफेयर्स को, डे टू डे अफेयर्स को लेकर चलेगी। इसमें ना 2 तरह की होती हैं, जैसे कि मैनेजमेंट कमेटी है और एक एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो एक सब लोग मिलके बैठते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। मैनेजिंग कमेटी जस्ट लाइक अ कैबिनेट होती है, जो कि पूरे सोसाइटी के मामला को, डे टू डे मामला को डिस्कस कर रही होती है। और जो जनरल जो लोग हैं, जनरल बॉडी है, वो सब के सब लोग, आप ऐसे समझ लें कि पूरी पॉपुलेशन है जो कि किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा है। अच्छा, और डायरेक्टिंग बॉडी, ये मैनेजमेंट कमेटी एक डायरेक्टिंग बॉडी है whom the management of the affairs of the society is entrusted। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग बैंक, जो कि फाइनेंस करता है, वो है। इसको देखते हैं जी। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज टू मेक द लोन्स टू द इन कैश और इन काइंड। कैश और काइंड की फॉर्म में ये देता है। और किसको देता है? एग्रीकल्चरिस्ट को या दूसरे नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को। नेक्स्ट है लोन। लोन इंक्लूड्स फाइनेंस एज अ डिफाइंड इन द बैंकिंग ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस 1984। ये आपने याद करना है कि लोन की डेफिनेशन हमने कहाँ से ली है?
यहाँ से लिया। नेक्स्ट जी मेंबर। मेंबर से क्या मुराद है कि अ पर्सन ज्वाइनिंग इन एप्लीकेशन, जो भी किसी सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए एप्लीकेशन देता है वो फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सोसाइटी, सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए, और एडमिटेड टू द मेंबरशिप, या जिसको एडमिट कर लिया गया उसको क्या कहेंगे, मेंबर कहेंगे। और उसके ऊपर क्या हो गए, इन अकॉर्डिंग्स विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड बाय लॉज एप्लीकेबल टू सच सोसाइटी, तो वो उसके कोरस्पॉन्डिंग वो मेंबर रजिस्टर होगा। ऑफिसर, ऑफिसर से क्या मुराद है, ये सोसाइटी के अब अंदर जो डिग्निटरीज हैं, जैसे चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, मेंबर ऑफ द कमेटी है, ठीक है, एंड अदर पर्सन एम्पावर्ड अंडर दिस एक्ट और रूल्स और अंडर द बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी। सो जब भी कोई काम करना है सोसाइटी ने अंडर द रूल्स, अंडर द बाय लॉज, रूल्स किसके होंगे, जो गवर्नमेंट ने फ्रेम किए हैं या जो एक्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, और बाय लॉज जो उन्होंने अपने आप के ऑपरेशंस के लिए बनाए हुए हैं तो उनको बाय लॉज कहते हैं, जैसे हमने बाय लॉज के ऊपर डेफिनेशन की। नेक्स्ट है सोसाइटी। सोसाइटी से क्या मुराद है कि मीन्स अ सोसाइटी रजिस्टर्ड और डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, तो जो इस एक्ट के 1925 के एक्ट के अंदर रजिस्टर होगी उसको सोसाइटी के। नेक्स्ट है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार एक हाईएस्ट अथॉरिटी है फील्ड फॉर्मेशंस के अंदर, हम इनकी एक हायरार्की भी देखेंगे फील्ड ऑफिस में कोऑपरेटिव की क्या होती है, और जो ऑफिस स्टाफ है, ऑफिस जैसे सेक्रेटेरिएट के अंदर स्टाफ बैठता है उसकी क्या हायरार्की होती है, चलो हम आगे डिस्कस करेंगे। रूल से क्या मुराद है, जो रूल्स इस एक्ट के कोरस्पॉन्डिंग बनाए जाएंगे वो 1927 के रूल्स हैं। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ सोसाइटी। एक होती है जी रिसोर्स सोसाइटी। देखिए रिसोर्स से मुराद है कोई रिसोर्स प्रोवाइड करना है, मींस अ सोसाइटी फाउंड विद ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फॉर इट्स मेंबर द क्रेडिट, गुड्स एंड सर्विसेज, जो रिक्वायर करेगी रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी उसको क्या कहेंगे, रिसोर्स सोसाइटी। जैसे फोकस ऑन मीटिंग मेंबर्स नीड, क्या करते हैं कि मेंबर की जो नीड है उसको फोकस करना है थ्रू शेयर्ड असेस, ताकि सबके लिए शेयर्ड असेस हो, तो उसको क्या कहेंगे, रिसोर्स सोसाइटी। चलो मैं वक्त के साथ साथ आपको इनकी सोसाइटीज की टाइप्स, नाम जो भी हैं जो आजकल चल रहे हैं प्रैक्टिकली वो आपको बताता जाऊंगा। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर सोसाइटी। मींस अ सोसाइटी फाउंड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ गुड्स एज अ कलेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर। क्या करेंगे, डिस्पोज ऑफ द गुड्स और कलेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर। प्रॉपर्टी किसकी होगी, पूरे के पूरे मेंबर्स की कलेक्टिव प्रॉपर्टी है। फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ द लेबर, जो लेबर उनके पास होगी उसकी कलेक्टिव डिस्पोजल भी करनी है ताकि वो क्या करें, चीजों को प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट है जी इसका अगर देख लें, सेलिंग टू समवन एल्स। डिस्पोजिंग से क्या मुराद होता है, किसी दूसरे बंदे को सेल करना, यानी कि जो वो चीज प्रोड्यूस करेंगे वो किसी दूसरे को आगे सेल कर देंगे। अच्छा जी नेक्स्ट है कंज्यूमर सोसाइटी। मींस अ सोसाइटी फॉर्म विद ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स टू और परफॉर्मिंग सर्विसेज फॉर इट्स मेंबर्स। तो क्या करेंगे, कंज्यूमर ने क्या करना है, ऑब्टेनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स और परफॉर्मिंग सर्विसेज फॉर इट्स मेंबर्स, तो वो क्या करेंगे, इसको कहते हैं कंज्यूमर सोसाइटी। नेक्स्ट है हाउसिंग सोसाइटी। मींस अ सोसाइटी फॉर्म विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इट्स मेंबर डिवेलिंग और हाउसेज, जो घर प्रोवाइड करेगी उसको क्या कहेंगे, हाउसिंग सोसाइटी। जैसे लाहौर के अंदर एक मॉडल टाउन हाउसिंग सोसाइटी है, इसी तरह ही वापडा एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, और डिफरेंट तरह की जिनका काम है कि घरों को घर वगैरह प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है जी जनरल सोसाइटी। जो इन सोसाइटीज की फॉर्म में नहीं आएगी उसको हम क्या कहेंगे, जनरल सोसाइटी। इंशाल्लाह मैंने ये आपको लिखा हुआ है कि कमिंग लेक्चर्स के अंदर आपको मैं डिफरेंट सोसाइटीज के नाम वगैरह बताता जाऊंगा। आगे देखें जी रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार क्लासिफाई ऑल सच सोसाइटीज अंडर वन और अबव हेड्स। तो पावर किसकी है, ये एमसीक्यू है कि रजिस्ट्रार ने क्लासिफाई करना है। नेक्स्ट देखें, अ सोसाइटी फॉर्म द ऑब्जेक्ट ऑफ फैसिलिटेटिंग द ऑपरेशंस ऑफ एनी वन ऑफ द अबव क्लासेस ऑफ द सोसाइटीज शैल बी क्लासिफाइड एज अ सोसाइटी। सर कोई भी जो ऊपर वाले ऑपरेशंस करेगी उसको हम सोसाइटी कहते हैं, यही जनरल सोसाइटी की डेफिनेशन भी है। अच्छा, जो भी सोसाइटीज की लिस्ट है वो एनुअली पब्लिश होगी इन ऑफिशियल गजटी। ऑफिशियल गजटी से क्या मुराद है कि गजटी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, ये बताता है कि गवर्नमेंट ने कोई एक्ट्स पास किए हैं, ऑर्डिनेंसेस किए हैं, रेगुलेशंस किए हैं, ऑर्डर्स किए हैं, एसआरओस किए हैं, या नोटिफिकेशन या अपॉइंटमेंट प्रमोशन कोई भी अवार्ड्स वगैरह डिलीवर किए हैं, तो उसके रिलेटेड एक ऑफिशियल गजटी होता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो एक रेगुलर फॉर्म में चली जाए, तो इसको कहते हैं ऑफिशियल गजटी। सो यहाँ तक हमारी कुछ डेफिनेशन हैं। इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि साथ साथ आते जाएंगे, तो हम वो डिस्कस करते जाएंगे। बस आपने एक ही काम करना है कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, बंधे रहें। इंशाल्लाह आई कैन अश्योर यू कि आपके जो है तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट देखें जी चैप्टर 2 है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रार किसे कहते हैं जी, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अपॉइंट अ पर्सन। तो अपॉइंट किसने करना है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज फॉर द प्रोविंस। प्रोविंस के लिए एक पूरे प्रोविंस के लिए एक रजिस्ट्रार होता है, एक एमसीक्यू। नेक्स्ट और पोर्शन ऑफ इट, और किसी एक पोर्शन के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। मे अपॉइंट अ
पर्सन और पर्सन टू असिस्ट सच रजिस्ट्रार। तो गवर्नमेंट पर्सन और एक से ज्यादा पर्सन को भी अपॉइंट कर सकती है जो असिस्ट करेंगे किसको, रजिस्ट्रार को। एंड मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर कन्फर ऑन एनी सच पर्सन पावर्स और पर्सन ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार अंडर दिस एक्ट। तो गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर क्या कर सकती है कि रजिस्ट्रार की पावर्स को किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को भी दे सकती है। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है 4A, रजिस्ट्रार की पावर है टू इशू सर्च वारंट। अगर किसी पर्पज के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट रिकवर नहीं हो रहा, कुछ सोसाइटी से नहीं रिकवर हो रहा या डॉक्यूमेंट्स मिसिंग वगैरह है, तो क्या होता है कि रजिस्ट्रार सर्च वारंट इशू कर सकता है। कोई पेपर है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई बुक है, कोई अकाउंट्स बिलोंगिंग टू द सोसाइटी है, अगर कोई इस तरह के मामला कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, जो रजिस्ट्रार है, इट एक्ट्स लाइक अ रेगुलेटर। रेगुलेट करना है उन्होंने मैटर्स को। अगर वही कोई अनड्यू प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो रजिस्ट्रार में इशू सर्च वारंट। तो ये सर्च वारंट भी इशू कर सकते हैं। इधर रजिस्ट्रार से मुराद जो एक हाईएस्ट अथॉरिटी है वो भी है, और अमूमन जिनके पास कोई सोसाइटीज जिनकी जुरिसडिक्शन में आती हैं वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी कर सकते हैं, जैसे सर्कल रजिस्ट्रार है या डिप्टी रजिस्ट्रार है या सेम लाइक दैट। सो ये है, और ये लॉफुल है एक्सरसाइज बाय द मजिस्ट्रेट अंडर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 7। तो कैसे पावर एक्सरसाइज करेंगे अंडर चैप्टर 7 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। सो आपने याद रखना है चैप्टर 7 1898 के कोरस्पॉन्डिंग वो इस पावर को यूटिलाइज करता है। नेक्स्ट देखिए, पावर्स अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय द रजिस्ट्रार बिफोर सर्विंग अ नोटिस। तो आपने जब भी कोई इस तरह की पावर यूज करनी है तो आपने क्या करना है, नोटिस करना है, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ टू प्रोड्यूस सच पेपर्स। तो उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसको प्रोड्यूस कर दें। तो मेरे ख्याल से आज हम के लिए हमारा लेक्चर इतना ही है। अगले लेक्चर के अंदर हमने तकरीबन 15 से 16 जो सेक्शंस हैं, मजीद 25 से 30 तक हम कर लेंगे, 25 तक ऑलमोस्ट। तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आप जुड़े रहें, बने रहें, और आई कैन होप डैट कि आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। आई कैन बेट डैट, आई कैन अश्योर यू डैट कि यू कैन स्कोर मोर देन 80 मार्क्स इफ़ यू ऑनेस्टली वॉच माई ऑल द वीडियोज़, कमिंग वीडियोज़। थैंक यू।